दोस्तों नमस्कार। मैं सज्जन शर्मा फिर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे चैनल नितिन शर्मा का एक और वीडियो लेकर के। और दोस्तों ये वीडियो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ। हम में से हर कोई इंसान सफल होना चाहता है, सफल बनना चाहता है, उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो इसके कारण क्या है, वो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हमारे वीडियो का आज का टॉपिक है सफलता के नियम। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डालें और बेल आइकन को भी आप दबाएं। तो दोस्तों सफलता के नियम, जैसे कि हर चीज़ के नियम होते हैं वैसे ही सफलता के नियम भी होते हैं। और वो नियम कौन कौन से हैं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको 10 नियम बताने जा रहा हूँ यहाँ पर सफलता के, और उसको फॉलो करके हम सफल हो सकते हैं, कोई भी इंसान सफल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला नियम क्या है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। इसका अर्थ ये है कि हमको सफल लोगों से सीखना चाहिए, और सफल लोग सफल लोगों से ही सीखते हैं, और असफल लोग अपनी चटनी बनाने में लगे रहते हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, जबकि हमको माइंड लगाना नहीं है, हमको एक्सपर्ट से सीखना है। जैसे एक रिसर्चर हुए हैं कोप कोपीमर, एक रिसर्चर है जिन्होंने 1000 सक्सेस प्रिंसिपल पर रिसर्च की, और उन्होंने अपने जीवन में 6000 बुक्स पढ़ी। उनसे किसी ने पूछा कि आप हमको ये बताएं कि हम इतनी किताबें पढ़ नहीं सकते हैं, आप शॉर्ट में हमको कुछ बताएं सफलता के नियम। तो उन्होंने दोस्तों 4 शब्दों में सफलता का नियम बताया, और वो 4 शब्द क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड्स। मतलब कि उन्होंने कहा कि अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पर ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी, हमको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हमको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने को ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सफल लोग हो चुके हैं, उनको फॉलो करना है। और बहुत सिंपल नियम है, वेरी सिंपल, कि इफ़ यू वॉन्ट बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज़ रिच एंड डू वॉट ही इज़ डूइंग, एंड वन डे यू विल बी रिच। ये बहुत ही सिंपल फिलोसफी है दोस्तों, इसमें कहीं बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेसफुल लोग अपने पीछे एक मार्ग छोड़ जाते हैं, सफलता का मार्ग, और हमको क्या करना है, उसको फॉलो करना है, उस मार्ग पे चलना है। जैसे आपने देखा होगा केबीसी के अंदर में एक, वहाँ पे एक लाइफ लाइन होती थी जिसका नाम था एक्सपर्ट एडवाइस। मतलब कि जब एक उसमें फोर्थ सीट पे बैठा हुआ इंसान जब अटक जाता था, तो वो एक लाइफ लाइन लेता था जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस, और वो हमेशा 99% वो सच ही होती थी। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, कि हम पूछेंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन पूछेंगे नहीं। ये हमारा ईगो बीच में आ जाता है। अरे भाई, हमको यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ ये करना है कि कोई बंदा, यदि हम यहाँ पे 2-3 साल से काम कर रहे हैं और हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, और एक दूसरा बंदा है जो अपने से ज़्यादा सक्सेस है, वही कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सेम सारी चीज़ें हैं, सेम ट्रेनिंग सिस्टम है, और वो सफल हो रहा है, तो हमको पूछ लेना चाहिए कि भाई तू ऐसा क्या करता है। और वो जो करता है, जो बता रहा है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और यदि ऐसा हम करें तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम है सफलता से कम कुछ मंजूर नहीं। दोस्तों आप देखिए कि ज़िंदगी के अंदर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने जब पिक्चरों में काम किया तो पूरा 100% अपना दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपने जॉब से, मतलब क्रिकेट से 100% प्यार किया, 100% उसको दिया। विराट कोहली को देख सकते हैं,
धीरू भाई अंबानी को देख सकते हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जाकिर हुसैन जो तबला वादक है उनके बारे में सोच सकते हैं हम कि इन्होंने अपने प्रोफेशन को 100% प्यार किया और 100% उसमें सब कुछ दिया। यदि आप ये सोचिए कि ये इनमें से जैसे अमिताभ बच्चन, वो सोचते कि 1 साल 2 साल काम करते, एक्टिंग कर, फिर देखते कि नहीं मुझे तो अब क्रिकेट खेलना है, तो क्या वो सफल हो पाते? यदि सानिया मिर्ज़ा साल भर के बाद में या 2 साल के बाद में वो सोचते कि मुझे टेनिस नहीं खेलना है, मुझे सिंगर बनना है, तो सफल नहीं हो पाती। जाकिर हुसैन तबला बजाना छोड़ करके कोई दूसरा काम करने लग जाते तो सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए हमको यहाँ ये करना है कि सफल होने के लिए जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें पूरा 100% एफर्ट्स दें और उस एक पे विश्वास करके पूरा काम हम करें, वो डूब जाए हमारे काम के अंदर में, उस काम से प्यार करें, लगाव करें। लगाव यदि हो गया आपका और एकदम आपने मन से कोई भी काम किया और लगातार काम किया, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तीसरा नियम सफलता का ये कहता है गोल सेटिंग। दोस्तों ये ज़बरदस्त, सफल होने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है गोल सेटिंग। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि बिना गोल सेटिंग किए जब हम मार्केट में निकलते हैं और जब हम को मार्केट के अंदर में हमारे को ना मिलती है, एक ने मना कर दिया, दो ने मना कर दिया, तीन ने मना कर दिया, चार ने मना कर दिया, तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं और फिर हम आगे कर नहीं पाते काम। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो ड्रीम हैं वो हम लिखते नहीं हैं और ड्रीम को हम गोल सेटिंग में बदलते नहीं हैं। यदि आप ये सोचें कि हमने गोल सेटिंग की होती कि हमको एक मकान, एक शानदार बंगला बनाना है, यहाँ से 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, एक बढ़िया मर्सिडीज़ गाड़ी लेकर के आनी है, एक बढ़िया फार्म हाउस बनाना है, या और भी कुछ भी जो आपके सपने हैं, यदि आपने वो गोल सेटिंग में तब्दील कर दिए होते, तो फिर चाहे 2 लोग मना करते, चाहे 3 लोग मना करते, चाहे 5 लोग मना करते, उन चैलेंजेस से हम पीछे नहीं हटते। और वो गोल सेटिंग, वो गोल हमारे, वो हमको रोज़ जब हम देखते उनको, तो वो चैलेंजेस उसके आगे छोटे लगते और गोल हमको बड़े लगते, और हम डेली वो काम करते, मन से करते और हम सफल होते हैं। तो गोल सेटिंग का मतलब है कि हमने फिक्स कर लिया कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है। और कई लोग क्या करते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी में उनको मालूम ही नहीं कि उनको करना क्या। उनको पूछता है कि भाई आपका गोल क्या है, वो तो कहते हैं कि वो सब कुछ ही गोल है उनका, तो जैसे पूरी पृथ्वी गोल है वैसे ही वो गोल है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। हमको यहाँ गोल सेटिंग करनी है। और चैलेंजेस तो दोस्तों हर काम में आते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर भी मलाई जम जाती है, और चाय पीने में भी चैलेंजेस आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फूंक मार के या उंगली से साइड में उस मलाई को कर देते हैं और उसको पी जाते हैं, वो चैलेंजेस को हटाते हैं। ऐसे ही बड़े जब गोल होंगे तो चैलेंजेस हमको छोटे लगेंगे, और छोटे गोल होंगे या गोल बनाओगे नहीं तो आपको चैलेंजेस जो है वो बड़े लगेंगे और कभी भी आपको सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए सफल होने के लिए हमको गोल सेटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में हम किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट कहलाता है और हम उसके स्पॉन्सर कहलाते हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी बंदा आपके साथ में आया है, आपके साथ काम करना चाहता है, वो आपको देख करके आपके विश्वास के ऊपर आया है, और उसको आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप उसके सारे सपने पूरे करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ हमको उस बंदे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेदार होना पड़ेगा। उसको वो सब कुछ, वो सारे बेसिक्स हमको सिखाने पड़ेंगे। पूरा सिस्टम कंपनी का बताना पड़ेगा कि ये सिस्टम है, इस प्रकार से काम करना है, और सिस्टम में फिर उसको प्लग इन करना पड़ेगा। और जब तक वो सिस्टम नहीं समझे, हमको उनका साथ देना है, हमेशा साथ रहना, बाद में भी साथ रहना है, और सिस्टम में प्लग इन करना है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है। और उसको सक्सेस करने के लिए जितने भी एफर्ट्स आपको करने पड़े, हमको करने पड़े, वो एफर्ट्स करने हैं। यदि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है तो सफलता भी आपके पास चल कर नहीं आएगी, जगुआर में चल कर के आएगी, मर्सिडीज में चल कर के सफलता आएगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि खुद के ऊपर कंट्रोल करना। हम क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, कई बार हमारा ईगो बीच में आता है
तो हम जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो दोस्तों हमको यहाँ पर पेशेंस रखना है, कंटिन्यू काम करना है, हाइपर नहीं होना है, खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। तो ऐसा हमको सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर में हम रहेंगे तो सफलता हमको 100% मिले ही मिलेगी। नेक्स्ट, सफलता का नियम कहता है कि मोर यू लर्न मोर यू अर्न। कभी भी आपकी इनकम आपकी नॉलेज से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है, जितना ज़्यादा वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इन सक्सेसफुल के रूल्स को, उतना ही ज़्यादा वो सफल है। तो अर्निंग करने के लिए हमें लर्निंग ज़रूर करनी पड़ेगी, और लर्निंग करने के लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमको सीखना पड़ेगा। हम बुक से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, हमारे जो अपलाइंस है उनसे हम उनके एसोसिएशन में रह के उनसे सीख सकते हैं। तो जितना हम लर्न करेंगे उतनी ही अर्निंग हमारी बढ़ती जाएगी। ये आपको महसूस हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी जो नॉलेज बढ़ती जाती है तो आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट फिर हम इस पे लेते हैं, लीडर्स आर रीडर्स। दोस्तों ये बिल्कुल सच है, ये फैक्ट है। दुनिया में जितने भी लीडर्स हुए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, चाहे ट्रम्प हैं, सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, धोनी है, सानिया मिर्ज़ा है, सुनीता विलियम्स है, ये सब लोग, ये रीडर्स पहले हैं। ये सब रीडिंग करते हैं, क्योंकि बुक्स हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ग्रो करने में, पर्सनल ग्रो करने में, और हर प्रकार की ग्रो करने में। हमारी हर प्रकार की ग्रोथ जो है बुक से होती है। इसलिए ट्रू लीडर जो होता है वो ट्रू रीडर्स भी होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, और यहाँ जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि भगवान ने 86,400 सेकेंड हर दिन ट्रम्प को भी इतने ही दिए हैं, 24 घंटे दिए हैं, मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए हैं, कोई पार्सलिटी नहीं की है। इसलिए यदि आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप झूठ बोलते हो। और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज हमको दिन में क्या क्या काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और उसी 24 घंटे के अंदर में वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लेते हैं, और अपना जो टाइम है वैल्यू क्रिएट करने में, वेल्थ क्रिएट करने में, लीडर्स क्रिएट करने में वो लगाते हैं, और वो मोर सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमको करना सीखना है। और जो हम व्यर्थ का जो टाइम जो बर्बाद करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और भी हम कई चीज़ें हम देख सकते हैं, खुद का हमको चेक करना चाहिए, चेक योर सेल्फ, कि आपका जो टाइम है कहाँ बर्बाद हो रहा है, उसको आप सोचें, उसको टाइम मैनेजमेंट को सही करें, प्रॉपर तरीके से वर्क करें, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ गिविंग। एक फेल होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जब अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो लेने के लिए जाते हैं, हम अपने लिए जाते हैं। वहाँ हमको लगता है कि यार हमको हमारी लेग चलानी है, ये आ जाएगा तो हमारे टारगेट पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, वो आपसे भागता है। एक बार तो आपसे बात कर लेगा, लेकिन जब उसको मालूम चलेगा कि आप किसी भी कंपनी के लिए आए हो, तो वो ये देखेगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए आए हो, तो अपने को टेकिंग मोड में नहीं जाना है, अपने को गिविंग मोड में जाना है। हमको उस बंदे को बताना है कि आपकी लाइफ के अंदर में ये काम करने से ये सारी चीज़ें आ जाएगी, आपका भला हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। ये सारी बातें आप उनको बताएंगे तो ज़रूर आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और जुड़ेंगे भी, और काम भी करेंगे, सक्सेस भी होंगे। इसलिए हमेशा गिविंग मोड में जाना चाहिए, क्योंकि देने वाला जो हमेशा होता है आगे होता है, और लेने वाला होता है लाइन में खड़ा होना पड़ता है उसको। इसलिए दोस्तों हमेशा लॉ ऑफ गिविंग काम करता है, और गिविंग मोड में ही हमको जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसका है, थिंक रिच ऑल द टाइम। हमको हमारी सोच ऐसी बनानी है कि हमारी सोच एकदम प्योर होनी चाहिए, और हम दिन भर ये सोचें कि हम रिच हैं, हम धनवान हैं, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और हम
इसके लिए हम पूरे एफर्ट से काम कर रहे हैं। और ये यदि आप 10 के 10 ये रूल आप अपनाते हैं तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नितिन शर्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और फिर हाजिर होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।